हे बच्चा, कैसे हो आप लोग। जैसे जैसे मैथमेटिक्स इवॉल्व होता गया, शुरुआत कहाँ से होती है? जैसे अर्थमेटिक्स अलग से डेवलप हुआ, है ना। अर्थमेटिक्स डेवलप हुआ, इसके अलावा फिर ज्योमेट्री डेवलप हुआ, या ज्योमेट्री पहले डेवलप हुआ, वैसे ज्योमेट्री डेवलप हुआ और फिर डेवलप हुआ एलजीब्रा। तो शुरुआत में हम लोगों ने जो पढ़ा, जैसे कि नंबर सिस्टम पढ़ा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा, अलग से अलजेब्रा यानी कि कुछ इक्वेशंस वगैरह भी पढ़े इस तरीके से। तो इन सब का अब आगे हम क्या देखने को मिलेगा? इम्प्लीमेंटेशन। क्योंकि जैसे जैसे हम लोग आगे मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे, इन सब का एक तरीके से मिक्स देखने को मिलेगा। आप पहले भी देखते रहे, ऐसा नहीं है कि पहले के क्लासेस में नहीं देख रहे थे, बट एक मैथमेटिक्स का जो कॉम्प्लेक्सिटी है, आगे के क्लासेस के आगे के चैप्टर्स में आपके मैथमेटिक्स की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। अब ये कॉम्प्लेक्सिटी पूरी तरीके से इन्हीं चीजों पे बेस्ड है। तो अगर हमें क्रिस्टल क्लियर ये पता है कि मैथमेटिक्स इन चीजों से मिलके बना हुआ है जो हम लोग पढ़ रहे हैं, और उसका एक सर्टेन पर्पस है, तो हम जो भी एक टॉपिक रहता है उसको इजी वे से समझ पाते हैं। जैसे आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले इसकी बेसिक बातों को, लेकिन इसके अंदर जो देखने को मिलेगा इन तीनों का कॉम्बिनेशन। तो ट्रिग्नोमेट्री की अगर बात करें तो ये तीन शब्द, इसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। ट्राइगोनमेट्री। ट्राई रिप्रेजेंट कर रहा है 3 को, गॉन रिप्रेजेंट कर रहा है साइड्स को, और मेट्री रिप्रेजेंट कर रहा है मेजरमेंट को। अब 3 साइड्स किस में होते हैं? एक ट्राइंगल में। समहाउ ये ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, लेकिन कैसे ट्राइंगल की? राइट एंगल ट्राइंगल की बात करेगा, बट हम लोग इस एस्पेक्ट में बाद में आएंगे। पहले इसका एक हम लोग हिस्टोरिकल एस्पेक्ट डेवलप करते हैं ताकि हम इसको अच्छे से समझ सके। जैसे अगर आप दुनिया में, मतलब आप चले जाओ, स्पेशली इजिप्ट चले जाओ, तो आपको पिरामिड देखने को मिलते हैं। पिरामिड, है ना। पिरामिड की बात करें, जो कि एक तरह के से ह्यूमन प्रेजेंटेशन है, ह्यूमन स्किल का प्रेजेंटेशन है। तो उस टाइम पे मीन्स लगभग 4000 साल पहले, 4000 ईयर्स एगो, पीपल वेरी मच अवेयर अबाउट द एंगल एंड साइड्स और एंगल के बारे में अवेयर थे। और इसीलिए उस टाइम पे इन लोगों ने क्या किया था कि कई सारे एंगल्स के सेट बनाए थे। जैसे अभी क्या है कि जो एक, मान लो सर्कल है, सर्कल का कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री। अब ये 360 डिग्री बहुत बाद में आया था, ये अभी रिसेंटली डेवलप हुआ है, और ये किस पे डिपेंड है? पूरी तरीके से अर्थ के रोटेशन के हिसाब से, ठीक है। लेकिन पहले 360 की जगह 60 यूज करते थे, और अलग अलग छोटे छोटे एंगल्स डिवाइड रहते थे, इसके जो भी मल्टीपल हो, जैसे 1, 2, 3 से भी डिवाइड कर सकते हो, 4 से, 5 से, 10 से, एंड सो ऑन। इसके हेल्प से क्या किया करते थे? मेजर करते थे। तो अभी ट्रिग्नोमेट्री का कोई कंसेप्ट था ही नहीं। कट टू दी 4000 ईयर्स के बाद अगर हम लोग आ जाएं, लगभग आज से लगभग 1500 साल पहले, जब आर्यभट्ट हुआ करते थे, तो अगर आर्यभट्ट वगैरह के इनके कोशिशों, अगेन आप समझो, मैथमेटिक्स इवॉल्व हो रहा है कंटिन्यूअसली। इस दौरान जो है एलजीब्रा इवॉल्व हुआ, इस दौरान जो है अर्थमेटिक्स और भी ज्यादा इवॉल्व हुआ, ज्योमेट्री और भी ज्यादा इवॉल्व हुआ। तो हम लोग कट टू दी कहां पे डेवलप करें? आर्यभट्ट के टाइम पे, लगभग 400 to 500 जो है एडी में ये थे। उस टाइम पर चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे थे ये। तो इन लोगों का मेजर फंक्शन, मतलब मेजर ऑब्जर्वेशन कहां चला गया था? एस्ट्रोनॉमी पे।
एस्ट्रोनॉमी पे। समझ रहे हो बात आप? तो इन लोगों का मेजर ऑब्जर्वेशन जो चला गया था वो चला गया था एस्ट्रोनॉमी पे। तो एस्ट्रोनॉमी के जाने के कारण जो है इनका जो एनालिसिस था वो रिलेट कर गया एक तरीके से सर्कल और ट्राइंगल के साथ। मीन्स इनका होल ऑब्जर्वेशन, क्योंकि ये पूरे यूनिवर्स को एक तरीके से ऑब्जर्व कर रहे थे, है ना, ब्रह्मांड को देख रहे थे, उनको ऑब्जर्व कर रहे थे कैसे ग्रह और नक्षत्र कैसे मूव कर रहे हैं। तो इनका जो ऑब्जर्वेशन था वो बेस्ड था एक सर्कल, और एक सर्कल के अंदर मान लो ये है हमारा क्या डायमीटर, और एक जो है कुछ इस तरीके से इनका फोकस बिल्ड हो गया था। तो क्योंकि ये मान लो वो पॉइंट है सेंटर हमारा जहां पे आप खड़े हो मान लो, अब ये इससे ये जो है क्या कर रहे थे, जो स्टार्स वगैरह उनके मूवमेंट को ऑब्जर्व कर रहे थे। अब आप ऑब्जर्व करो तो अर्थ के ऊपर आप एक पॉइंट पे हो तो वो कंटिन्यूअस रोटेट कर रहा है। तो इनको ये समझ में आ गया कि ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है, मान लो ये यहां पे खड़े हैं, ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है इसके मूवमेंट के कारण, यानी कि जो आपका ऑब्जर्वेशन है जिसको ध्यान में दे रहे हो फोकस करो, उसके मूवमेंट के कारण एंगल चेंज हो रहा है। और जब एंगल चेंज हो रहा है, जैसे मान लीजिए ये यहां नहीं यहां पहुंच गया, समथिंग लाइक दिस, कोई मान लो एक कोई स्टार है यहां के बजाय यहां पहुंच गया। अब अगर मैं इसको कनेक्ट करने की कोशिश करूं तो समथिंग लाइक एंगल चेंज हो रहा है। एंगल चेंज होने के कारण एंगल चेंज हुआ, एंगल चेंज हुआ तो चेंज हो गया क्या, चेंज इन कॉर्ड, चेंज इन कॉर्ड, है ना, पहले कॉर्ड ये था। दूसरी बात, अपार्ट फ्रॉम दैट हमें यह भी पता था, अगर मैं इसी ट्रायंगल की बात करूं, थोड़ा सा बाहर निकाल देता हूं, ये मेरा ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट है, ये मान लो ए, ये है बी, ये है सी। इसके अलावा हमें सिमिलर ट्रायंगल के कंसेप्ट से ये पता था कि मान लो ये हमारा थीटा एंगल है तो ये भी थीटा होगा, और ये 90 ये 90, सिमिलर एंगल का कंसेप्ट आपने पढ़ा है। अगर दो एंगल, ये थीटा है ये थीटा, थीटा थीटा क्यों है, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस है तो इसके करस्पॉन्डिंग एक का इक्वल है। तो अगर टू एंगल सेम है तो एंगल क्राइटेरिया के हिसाब से ट्राइंगल ए डी ओ जो है वो सिमिलर होगा ट्राइंगल ए बी सी से। मीन्स वी कैन से दैट ए ओ, इनके जो साइड रेशियो है ये आपस में इक्वल होंगे, ए डी बाई ए सी, ओ डी बाई बी सी। तो उस टाइम पर इनके दिमाग में ये था कि यार अगर देखा जाए यहां से एंगल और साइड का, एक तरह से ये साइड हो गया हमारा जो कॉर्ड है, साइड का एंगल का आपस का रिलेशन है कुछ, इसको कुछ रिलेशन बनाया जाए। अब मुद्दा ये था कि आप ऐसे रिलेशन कैसे बना दोगे, बनाओ कुछ नया कैसे क्रिएट करोगे। तो आपको पता है कि जब हम लोग ज्योमेट्री में पोस्टुलेट यूज करते थे, पोस्टुलेट एक ऐसा ट्रूथ होता है जिसका कोई प्रूफ नहीं होता है ना, हमें वो ट्रूथ मान के चलना रहता है। इसके अलावा
जैसे a प्लस बी है, तो प्लस क्या है, आप प्लस को डिफाइन करने जाओगे, तो आप इसको डिफाइन करिए, ये एक फंडामेंटल लिया गया, इट्स अ काइंड ऑफ फंक्शन। क्या है ये? फंक्शन। फंक्शन क्या कर रहा है? इनपुट में कुछ ले रहा है, आउटपुट में कुछ देता है। तो मैंने फंक्शन अपनी तरफ से डिसाइड कर लिया कि देयर इज ए बी, इनपुट में उसने लिया 5 + 2, आउटपुट में दिया 7। तो उस टाइम पे अगेन आप समझो मैथमेटिक्स इवॉल्व हो रहा था, ठीक है। इनको ये तो पता चल गया कि कितना बड़ा भी आप ट्राइंगल कर दो, ये ट्राइंगल है, अगर मैं इसको और भी बड़ा करूं, इसको और भी बड़ा करूं, या आप चाहें इसको पूरी यूनिवर्स लेवल पे लेके चले जाओ, यूनिवर्स के लेवल पे भी लेके चले जाओ, यू विल गेट, अगर आप इसको यूनिवर्स के लेवल पे भी लेके चले जाओ तो हमारे सिमिलर ट्राइंगल के कंसेप्ट से ये रेशियो तो कांस्टेंट ही रहेगा, रेशियो विल ऑलवेज कांस्टेंट, रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट है इनके साइड्स का। अगेन ध्यान से समझना, जो साइन कॉस है वो बहुत इजी कंसेप्ट है, मैं ये बेस बना रहा हूं ताकि आपका ये बेस जो है, आपका मेंटल जो अंडरस्टैंडिंग है वो स्टे करे कि मुझे ये क्यों समझना है, क्या साइन एग्जैक्टली, जब मैं साइन बोल रहा हूं तो उसके पीछे का विजुअलाइजेशन क्या होना चाहिए। आगे आप पढ़ोगे कैसे उसके ग्राफ वगैरह बनेंगे, वो सब डिटेल आ जाएगा, लेकिन अभी फंडामेंटल लेवल पे समझने की कोशिश करो। तो रेशियो जो साइड्स के हैं वो कंटिन्यूअस कांस्टेंट है, और इसी चीज में अगर ऑब्जर्व करोगे तो आप इसका एंगल भी कांस्टेंट मिलेगा एट फिक्स्ड एंगल, रेशियो वही होगा, एंगल चेंज हुआ, रेशियो चेंज हुआ, लेकिन वो रेशियो कांस्टेंट रहेगा फिर से, चाहे जितना आप कर दो। तो जब आर्यभट्ट थे, उन्होंने इस पूरे डायग्राम में इस वाले पोर्शन पे फोकस किया कि मुझे एंगल और साइड्स के बीच में कुछ रिलेशन क्रिएट करना है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते थे, अगर हिंदी में आप देखोगे, इस ए सी है ना, इसको भी कर देते हैं डी, यह है बी, ठीक है। तो एसी को आप बोलोगे त्रिज्या नहीं, क्या बोलते थे, जीवा। एसी को क्या बोलेंगे, जीवा, हिंदी के फॉर्म में। तो एसी का जो हाफ, यानी कि हमें सिर्फ किसी एक ट्राइंगल से एंगल और इसका रिलेशन मेंटेन करना था, तो मैंने क्या ले लिया, ट्राइंगल ए डी ओ, थीटा ये रहेगा। तो रेदर देन जीवा बोलने के बजाय इन्होंने इसको बोला ज्या, क्या बोला, ज्या। कांस्टेंट इसमें क्या है, यानी कि चेंज क्या हो सकता है, अभी के लिए थीटा फिक्स कर दिया और रेडियस हमेशा कांस्टेंट रहेगा ही, तो इनके बीच का रिलेशन। तो जो ज्या डिफाइन कर रहा था, ध्यान से समझो, जो ये ज्या बता रहा था वो बेसिकली बता रहा था एडी के बारे में, यही ज्या शब्द जो है आगे इवॉल्व हुआ लगभग 16th सेंचुरी में एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था एडमुंड गुंटर। इन्होंने इसी ज्या शब्द को, क्योंकि ये ज्या जो है ना, आप देखो ध्यान से, ये जो है बेसिकली कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, ज्या का मतलब एक होता है कर्व, है ना। इसी कर्व वाले शब्द को इस्तेमाल करना चाहा, तो इनके लैटिन में बोला जाता था साइनस। क्या बोला जाता था, साइनस। बट किसके रेस्पेक्ट में, इस एंगल के रेस्पेक्ट में।
हमें सर्कल का रेडियस दिया हुआ है, मुझे ये हाइट चाहिए। इस तरह से इन्होंने एक फंक्शन क्रिएट किया। क्या किया? फंक्शन क्रिएट किया, जिसका नाम रखा गया साइन। और ये इनपुट में क्या ले रहा है? एंगल। इनपुट में क्या ले रहा है? एंगल, ये जो दिया हुआ है। और आउटपुट में क्या दे रहा है? रेशियो। किसका? जो एंगल का जो अपोजिट साइड होगा, अपोजिट साइड अपॉन इसका रेडियस, या बोल लो हाइपोटेन्यूज फॉर द टाइम भी। तो यहां से ये कंसेप्ट आया। तो साइन एक तरह के क्या है? साइन थीटा जो है एक तरह का बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, एक तरह का फंक्शन है। अब ये फंक्शन कैसा? जैसे हमारा प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ये सब चीजें फंक्शन है। अगेन मैं कह रहा हूं ना, अब ये कॉम्प्लेक्स हो रहा है। जब भी हम कोई शब्द सुनते हैं तो उसका एक क्लियर कट विजुअलाइजेशन होना चाहिए। दैट इज द रीजन आप साइन को समझो। साइन के पीछे जाओगे तो आपको ये क्या मिलेगा? एक तरीके से ये कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। और कर्व किस चीज का? जो ज्या है। ज्या बेसिकली क्या है? जो उनका जीवा था उसी का हाफ। पहले आप समझो, ये कंसेप्ट आया लगभग अब से 1500 साल पहले, ज्या वाला कंसेप्ट। और ये साइन का कंसेप्ट आया लगभग अब से 400 से 500 साल पहले, 400 ईयर्स एगो। तो आप समझ रहे हो ये कितना इवॉल्व हुआ। इसमें और भी सारी चीजें धीरे धीरे इवॉल्व हुई। साइन का कंसेप्ट समझ में आया कैसे है, क्या है। अब इसी के कॉन्टेक्स्ट में और भी रिलेशन बनाए गए, तो इसको मिटाता हूं मैं, आगे फिर डिस्कस करते हैं। तो एक ट्राइंगल लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। दिस इज hypotenuse, this is opposite side, this is adjacent side, या आप इसको अदर टर्म में बोल सकते हो, इसको परपेंडिकुलर बोल दो, आप इसको बोल दो बेस। दिस इज ओ ए बी एंड दिस इज थीटा एंगल। So we get the idea of opposite side sin थीटा, एक फंक्शन जो एंगल को लेता है, जो हमें एक रेशियो देता है ए बी बाई ए ओ। आगे चल के फिर लोग इस पे और भी फोकस करते हैं, और भी कई सारे फिर वैल्यूज निकाले जाते हैं, जैसे कोसाइन। कोसाइन कहने का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री टू साइन। तो ये क्या कर रहा है? ये जो कोसाइन है, कॉस, जिसको आप कॉस बोल रहे हो, तो वो जिस थीटा को इंक्लूड करता है, वो बेसिकली, एक सेकेंड, इसका जो रेशियो बन के आता है वो बेसिकली होता है आपका ये एडजेसेंट साइड, यानी कि बेस बाई हाइपोटेन्यूज, या आप कह सकते हो ओ बी बाई ए ओ। ठीक है, बट एग्जैक्टली ये क्या रहता है? ये उस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को लेता है। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है आपको कंसेप्ट पता होगा। टोटल एंगल हमारा क्या है? 90। ये होगा हमारा 90 माइनस थीटा। तो मैं इसको ऐसे मिला सकता हूं, मान लो ये मेरा वाई एक्सिस है, तो आप कह सकते हो कि
DO जो है AB के इक्वल है, OD जो है AB के इक्वल है। तो अगर मैं इस एंगल को साइन में इनपुट कराऊं, साइन में 90 माइनस थीटा में इनपुट कराऊं, तो इसको आप ये भी कर सकते हो, AD जो है OB के इक्वल है। तो साइन को इनपुट कराओ तो मुझे पता है जो इसका अपोजिट, ये एंगल है, जो इसका अपोजिट साइड है वो मींस AD बाई हाइपोटेन्यूज OA। ठीक है, AD की जगह हम क्या लिख सकते हैं, OB बाई OA, और यही OB बाई OA क्या है, सो दिस बिकम, हम लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है, तो मैं cos थीटा को लिख सकता हूं साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। सो बेसिकली ये cos क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉम्प्लीमेंट्री टू साइन। ठीक है, और इसके अंदर किसका किसका रेशियो दे रहा है, ये इससे इसका रेशियो। तो ऐसे ही कई सारी चीजों को फोकस करके, कई सारी चीजें फंक्शन यूज करके, जैसे हमने साइन फंक्शन यूज किया तो हमें ये रेशियो मिला, हमने कोसाइन फंक्शन यूज किया तो हमें ये रेशियो मिला, और यही अगर हम लोग टेंजेंट टेन फंक्शन यूज करते हैं तो हमें मिलता है AB बाई दिस रेशियो, AB बाई OB, या आप कह लो अपोजिट साइड बाई एडजेसेंट साइड। इसी तरह से इसका अपोजिट रेशियो भी, जैसे कोसेक थीटा, ये हो जाएगा आपका 1 बाई साइन थीटा, मीन्स इनका इनवर्स भी हमने फाइंड आउट किया, तो वी कैन राइट लाइक OA बाई AB। इसी तरह cos थीटा का इनवर्स दैट इज सेक या सेकेंड होता है ये, ठीक है, सेकेंड, ये हो जाता है आपका 1 बाई cos थीटा दैट इज इक्वल AO बाई AB, और ऐसे ही हो जाता है को टेंजेंट या कॉट थीटा, को टेंजेंट कह लो या कॉट थीटा, जो इसको अपोजिट कर देगा OB बाई AB। कोसेक जो है कॉम्प्लीमेंट करता है सेक को, बट ये इनवर्स करता है साइन को। टेन रिप्रेजेंट करता है जो ये स्लोप है, इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है कि ये स्लोप कैसा है। गेटिंग माय पॉइंट? तो इन फंक्शन से हमने क्या किया, रिलेशन बिल्ड कर लिया हर एक साइड्स के रेशियो के साथ और एंगल के साथ। एंगल यहां पे अपोजिट साइड, व्हाट इफ आई मेक एंगल दिस, हमने क्या किया, एंगल यहां पे बनाया, मैं कह रहा हूं एंगल ये है मेरा, तो अब मेरा क्या हो जाएगा, यानी कि OAB कॉम्प्लीमेंट्री पे आप फोकस करो, ये 90 माइनस थीटा तो ये भी 90 माइनस थीटा होगा, तो अगर इसके हिसाब से करते तो भी वही चीज होती, एक ही बात था। तो ये जो थीटा हमने कंसीडर किया तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा अपोजिट साइड, ये हमारा हो जाएगा एडजेसेंट साइड मींस बेस, ये हमारा ये एज इट इज रहेगा हाइपोटेन्यूज। तो ये सारा का सारा जो हमने लिखा है ना, ये सब चेंज हो जाएगा। ओवरऑल आपने पर्पस समझ लिया हमने किया क्या। सी, हमें ये पता है कि अगर मान लो राइट एंगल ट्राइंगल में OAB, या वैसे ही लिख देते जैसा है AAB,
अगर इसमें मुझे टू साइड्स दिया हो, हमें अपना पुराना कंसेप्ट पता है, उसका भी इस्तेमाल आएगा। जैसे हमें पता है कि ए ओ स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। साइड्स को फिगर आउट करना तो पता है। इन केस मुझे एंगल से अगर रिलेट कराना हो साइड्स को, साइड्स के वैल्यू को फिगर आउट करना है, तो वहां पे हम एक नए फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखो अभी तक प्लस माइनस जो भी है, प्लस वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये भी एक फंक्शन है। ऐसे हम नए फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके इनपुट में हमें जो साइड का रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा फॉर द फिक्स्ड एंगल। गेटिंग माय पॉइंट? आई होप। अब हम लोग, ये तो हमारा फंडामेंटल बेस था, जरूरी है कि हमारा फाउंडेशन स्ट्रांग रहना चाहिए। अब जो क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करेंगे वो बहुत इजी है भाई, बहुत इजी है। आप फटाफट चुटकियों में सॉल्व करने लगोगे। आई होप कि आपको ये जो फाउंडेशन है ये समझ में आ गया। एटलीस्ट आप इन शब्द से तो फेमिलियर हो, है ना। टेन टेंजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोसेक जो है सेक बेसिकली सेकेंड को रिप्रेजेंट करता है, सेकेंड को। सेकेंड मतलब, सेकेंड अगर आपको पता होगा, सर्कल के अंदर वो लाइन जो कट करे दो पॉइंट पे। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कोसेकेंड है। तो इस तरह से जो है, कहने का मतलब इस तरह से हमने क्या किया, कंसेप्ट को बिल्ड किया। अब इसके बेसिस पे हम लोग एग्जांपल देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे, तो एक सिंपल वे से हमारा सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं और आगे क्वेश्चंस को करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का जो एप्लीकेशन है वो बहुत ही डाइवर्स है, मींस उसका एप्लीकेशन ह्यूज है। दैट इज द रीजन अभी जैसे किसी मान लो कुतुब मीनार है, उसका हाइट मेजर करना हो, है ना, माउंटेन एवरेस्ट है, या फिर जो भी बहुत सारी चीजों का इसका डाइवर्स एप्लीकेशन है। बट अभी हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे क्वेश्चंस को सॉल्व करके थोड़ा सा हैबिट में लेके आएंगे, इसके फंक्शनैलिटी को समझेंगे, ऑटोमेटिकली फिर हैवी हैवी क्वेश्चंस भी करने लगेंगे। बट आप एक बात याद रखिएगा, जैसे जैसे मैथ आगे बढ़ेगा हम लोग पीछे के कंसेप्ट का तो इस्तेमाल करते ही रहेंगे, साथ में हमें ये भी समझ में आएगा कि इसका एप्लीकेशन किस लेवल पे है। अल्टीमेटली इन सब चीजों का रिलेशन जो है डायरेक्टली हमारे रियल लाइफ में होता है। कैसे होता है आप ये फिगर आउट करोगे। ठीक है, तो जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, tan a दिया हुआ है 4/3, फाइंड दी अदर रेशियोज। तो मान लो ये हमारा एक a b, ए यहां नहीं, यहां रखते, ए बी और सी दिया हुआ है। ठीक है, अब इसने बोला tan ए यानी कि दिस एंगल, ये एंगल दिया हुआ है, तो tan ए क्या हो गया 4/3। ये 4/3 रेशियो दिया हो। रेशियो का मतलब क्या होता है? रेशियो का मतलब होता है जैसे कोई एक ट्राइंगल है, ये 4 के tan का मतलब क्या होता है, दैट इज BC बाई AB। तो BC 4 और ये 3, बट रेशियो दिया हुआ। रेशियो का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि इसका 4, ये किसी न किसी के साथ मल्टीप्लाई है। तो मैंने मान लिया एक कॉमन वैल्यू k, तो k अगर मान लो 1 है तो इनका 4 यूनिट इसका परपेंडिकुलर होगा, 3 यूनिट इसका बेस होगा। अगर मान लो k 2 है तो ये 8 यूनिट होगा और ये 6। तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कोई इश्यू नहीं है। तो मुझे नहीं पता k क्या है, बस इतना मान दिया। ओके, अब इसमें हम लोग पाइथागोरस अप्लाई करते हैं। तो मुझे पता है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये पता है। AC स्क्वायर क्या दिया हुआ है, सॉरी AB स्क्वायर क्या दिया हुआ, 3k का स्क्वायर प्लस 4k का स्क्वायर इज इक्वल टू 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर, ये हो गया 25k स्क्वायर। अब इसको हम लोग AC डायरेक्ट करेंगे तो AC हमें मिल जाएगा 5k, तो मैंने ये लिख दिया 5k। ठीक है, अब मैं कोई भी बाकी के निकाल सकता हूं। साइन A इज इक्वल टू 4k बाई 5k या
के कैंसिल हो जाएगा 4/5। ऐसे ही कॉस ए इज इक्वल टू 3/5, 3/5। यानी कि बेस, अगर आप साइन कॉस टेन को सिंपल सिंपल में अगर आप लिख लो, अगर आप परपेंडिकुलर को एल लिख रहे हो, बेस को बी लिख रहे हो और हाइपोटेनियस को एच, तो साइन थीटा, साइन ए इज इक्वल टू एल बाई एच, कॉस ए इज इक्वल टू बी बाई एच, टेन ए इज इक्वल 4/3, दैट इज एल बाई बी। अब जो कोसेक होगा इसका अपोजिट हो जाएगा, कोसेक सेक कॉट, इनके अपोजिट हो जाएंगे। सो 1/1/1। ठीक है, आप इसको जो भी शॉर्ट में बनाना हो आप बना सकते हो। बहुत सारे लोग याद करने के लिए बना भी लेते हैं ऐसे ही, एल बी एल बाई एच एच बी साइन कॉस टेन। बट अगेन मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करता किसी तरीके का शॉर्टकट बनाने का। आप डेप्थ में जाओ, ज्यादा से ज्यादा करोगे उतना ही ज्यादा आपके अंडरस्टैंडिंग भी बिल्ड होगा। सो हमें साइन मिल गया, कॉस मिल गया, सेक क्या हो जाएगा 5/3, कोसेक क्या हो जाएगा 5/4, टेन क्या हो जाएगा, सॉरी कॉट क्या हो जाएगा 3/4। ना ये सारे के सारे कॉट ए सेक ए, मींस ये जो भी हम लोग रेशियो निकाल रहे हैं उसका रेफरेंस क्या है, ये एंगल। सो ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम लोग रेफरेंस चेंज कर रहे हैं। गुड, वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत ज्यादा टफ नहीं था। बस आपको अगेन वही चीज, कंसेप्ट आपको बस समझना है। और ये हम लोग एग्जांपल डील कर रहे हैं तो आगे बुक में भी दिया हुआ है, ऐसा नहीं है कि अलग से मैं कुछ डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल पता होना चाहिए आपको, है ना, 90 से जो कम हो। एक्यूट एंगल सच दैट साइन बी, इसका साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। हमें प्रूफ करना है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ठीक है। साइन बी के हिसाब से अपोजिट क्या है, ये AC, AC बाई हाइपोटेनियस AB, और इधर अपोजिट क्या है PQ बाई, सॉरी PR बाई PQ। हमें ये साइड रेशियो मिल गया, ठीक है। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि AC बाई PR, AC बाई PR इज इक्वल टू AB बाई PQ, ठीक है। मुझे ये प्रूफ करने के लिए अगर मैं इन दोनों एंगल को सिमिलर प्रूफ कर दूं, है ना, सिमिलर प्रूफ कर दूं तो काम हो जाएगा। सिमिलर प्रूफ करने के लिए मुझे क्या चाहिए, अगर मैंने साइड वाले कंसेप्ट को देखा क्राइटेरिया के हिसाब से, हमारे पास दो साइड के रेशियो तो इक्वल है, एक तीसरा साइड है दैट इज BC बाई RQ। ये अगर प्रूफ कर दे तो काम हो जाएगा, ठीक है। ओके, अगर आप फोकस करो AC बाई AB, AC बाई AB, ये दिया हुआ है हमारे पास, है ना, ये आपस में इक्वल है। तो अगर इन सबको मैंने मान लिया इज इक्वल टू K है, ठीक है, सिंपल K है। मुझे ये फाइंड आउट करना, अगर मुझे BC फाइंड आउट करना पड़ेगा तो ट्राइंगल ABC में अगर मुझे BC फाइंड आउट करना है तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर।
ये लिखना पड़ेगा, कोई डाउट? तो BC अगर मैं लिखना चाहूं तो BC इज इक्वल टू रूट AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। ये भी आप सही है। ऐसे ही QR इज इक्वल रूट PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। कोई डाउट? चेक करो आप। अगर मेरा ये BC बाई QR जो है ये K आ जाए तो मेरा काम हो जाएगा कि ये तीनों साइड के रेशियो जो आपस में इक्वल है। तो चलो इनके वैल्यूज मैं क्या करता हूं, AC की जगह PRK रखता हूं, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? अगर इस इक्वेशन में आप ध्यान से देखो तो अगर मैंने AC बाई PR RP इज इक्वल टू K तो मैं लिख सकता हूं AC इज इक्वल टू PR इंटू K। सिमिलरली AB इज इक्वल टू P, तो ये सिमिलर हो जाएगा ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, BC बाई QR इज इक्वल रूट AB की जगह मैंने क्या लिखा, AB की जगह मैंने लिखा K PQ का होल स्क्वायर प्लस माइनस K PR का होल स्क्वायर। कोई डाउट? आप चेक करके बताओ मुझे। और इसको एज इट इज रखते हैं, PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। आप चेक करो, कोई डाउट कहीं पे कुछ? ठीक है। अब यहां पे K स्क्वायर, यहां पे K स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो आप लिख सकते हो K स्क्वायर ब्रैकेट में PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर और इन सबका स्क्वायर रूट, ऐसे ही PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। अब K स्क्वायर को अगर मैं बाहर निकाल दूं तो सिर्फ K हो जाएगा। सो आई कैन राइट BC बाई QR इज इक्वल टू K रूट PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर बाई रूट PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया। फाइनली BC बाई RQ इज इक्वल टू K। सही है, ये ऑलरेडी इज इक्वल टू K है। दिस प्रूव्स दैट all three side ratios are equal। अब तीनों साइड रेशियो इक्वल है तो इस कंसेप्ट के बेसिस पे, यानी कि साइड के क्राइटेरिया के हिसाब से ट्राइंगल ABC जो होगा वो सिमिलर ट्राइंगल होगा PQR के। तो अगर ये सिमिलर है तो इनके करस्पॉन्डिंग ऑल एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, मींस एंगल B जो है इक्वल होगा एंगल Q के। दैट्स व्हाट वी हैव टू प्रूव। ठीक है, हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखो वही है ना कि जो पहले आपने कंसेप्ट पढ़ा है उसी का इस्तेमाल करके ही हमें सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। तो पहले की चीजों को आप लाइटली तो नहीं ले सकते हो। अगर आपने क्लासेस को अटेंड नहीं किया तो प्लीज आप जाइए, पहले के जो कंसेप्ट है उनको डील करिए, उसको समझिए, फिर उसके बाद इनको सॉल्व करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर ट्राइंगल ACB राइट एंगल एट C, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री यहाँ पे एट C, इन विच यूनिट AB और BC दिया हुआ है। हमें एंगल ABC थीटा बताना है, थीटा डिटरमाइन करो। अच्छा, एंगल दिया हुआ है ABC, ये थीटा दिया हुआ है, डिटरमाइन करना है कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, ये सारी चीजें डिटरमाइन करना है। सो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस साइड के वैल्यू को निकालना पड़ेगा। ये दिया हुआ है 29, ये दिया हुआ है 21, BAC। तो AC को अगर मुझे निकालना पड़ेगा तो ये हो जाएगा रूट AB का स्क्वायर यानी 29 का स्क्वायर माइनस
21 का स्क्वायर। अब जरा मैथमेटिक्स सॉल्व करो, कितना आएगा, ये सबसे टफ काम है। ओके 29 इंटू 29 1 4 कितना हो गया 1 4 8। सो 841 माइनस 441 कितना हो जाएगा 400, दैट इज इक्वल टू 20। AC का वैल्यू क्या मिल गया हमें 20, यही आएगा ना। कर लेना, कैलकुलेशन मेरा बहुत बकवास है, बहुत रॉन्ग होता है। ठीक है, हमें ये 20 मिल गया, तो हम लोग इसका साइन निकाल सकते हैं। ये हमारा थीटा है, तो मेरा साइन क्या होगा, साइन बी क्या होगा, साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा एंगल का अपोजिट 20/29 कॉस थीटा। कॉस थीटा कहाँ गया भाई, हाँ कॉस थीटा। सो BC यानी 21/29। पहला पार्ट हमें क्या बताना है, फर्स्ट पार्ट हमें बताना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये 20/29 का होल स्क्वायर प्लस 21/29 का होल स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 400/841 प्लस 441/841, ये हो जाएगा, बेस सेम है 841, ये हो जाएगा 841। सो 1। सो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये भी एक नया रिलेशन है जो आपको याद करना पड़ेगा। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा क्या होते हैं, 1 होते हैं। इसका प्रूफ वगैरह हम लोग आगे जब आएगा उसके हिसाब से देखेंगे। दूसरा पार्ट है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 21, दूसरा पार्ट यहां कर देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा मीन्स 21/29 का होल स्क्वायर माइनस 20/29 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 441 माइनस 400/841, आंसर होगा 41/841। ठीक है, गुड, वेरी गुड। तो भाई ये तो कैलकुलेशन बहुत इजी है, कैलकुलेशन करना कोई बड़ा डील नहीं है। जरूरी है आप इसके जो इसका एक ओरिएंटेशन है इस टॉपिक का, एक जो इस टॉपिक का पर्पस है कहने का मतलब, उसको समझने की कोशिश करो। हाँ, ये आपको क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस करने से आपका शार्पनेस और बढ़ेगा, वो भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल्ड एट B, एक ABC ट्राइंगल है, ABC राइट एंगल कहां पे, B पे, ठीक है, ट्राइंगल ABC एंगल B, देन वेरीफाई दैट कि 2 sin A इंटू cos A इज इक्वल टू 1, ये बताना है। अब ये एंगल का मतलब ये हो गया, इस वाले एंगल को फोकस कर रहा है, हमें दिया हुआ है tan A इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो tan A इज इक्वल टू 1 का मतलब ये हो गया, इसको मैं 1/1 कर दूं। अब इसके हिसाब से बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेन्यूस तो यही रहेगा। सो ये 1/1। सो व्हाट अबाउट AC? AC विल बी इज इक्वल टू 1 + 1 दैट इज √2। कोई डाउट? कोई डाउट? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो वी आर नॉट गोइंग इन दैट डिटेल, है ना, उतने डिटेल में नहीं जाएंगे। तो मुझे अगर साइन A का वैल्यू निकालना हो, साइन A का वैल्यू निकालना हो, तो आप ध्यान से समझो क्या होगा, इस वाले यानी BC बाई AC, और cos A का वैल्यू निकालना हो, cos A, तो मेरा हो जाएगा AB बाई AC। ये अच्छा है कि इनका वैल्यू क्या है, सेम है, दैट इज 1/1।
√2 और ये हो जाएगा 1/√2। इसको यहाँ पे रख दो तो 2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2। तो मैंने क्या किया, लेफ्ट साइड को पहले पिक किया, दैट इज दिस वाले पोर्शन को पिक किया। तो √2 इंटू √2 क्या होगा, 2 इंटू 1/√2, तो 2 हो जाएगा। तो 2 और 2 आपस में कैंसिल, 1। तो ये होता है प्रूव हुआ कि 2 sin A इंटू cos A इज इक्वल टू 1। आई होप ये समझ में आया होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा एंगल हम लोग ले रहे हैं तो उसका अपोजिट साइड कौन सा है ना। ये बड़ी माइन्यूट बातें हैं विच वी हैव टू फोकस। ओके, सो फिफ्थ एग्जांपल करते हैं। सो इन ट्राइंगल POQ में राइट एंगल एट P। सो ये हमारा ट्राइंगल दिया हुआ है, POQ में हमारे ये राइट एंगल है। क्वेश्चन में दे रहा है कि OP जो है 7 सेंटीमीटर है, मीन्स दिस इज 7 सेंटीमीटर एंड OQ माइनस PQ, OQ माइनस PQ इज इक्वल 1 सेंटीमीटर। OQ माइनस PQ, ओके ठीक है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें डिटरमाइन करना है वैल्यू। पहले तो हम लोग ये कोशिश करते हैं किसी तरीके से कि हमें सारे साइड्स मिल जाए। PQ दिया हुआ है, PO दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो अगर मैं पाइथागोरस अप्लाई करूं तो OQ स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस PO स्क्वायर। क्या दिया हुआ है, OQ तो दिया हुआ है, OQ मतलब फिगर आउट करना है, इन सबको फिगर आउट करता है, वैल्यूज निकालते हैं। PO दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ये तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, OQ इज इक्वल टू 1 प्लस PQ लिख सकता हूं। तो जरा करते हैं, 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का होल स्क्वायर प्लस PO का होल स्क्वायर। अब जरा इसको और ओपन करते हैं, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2PQ 2AB, ये सही है, इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस PO स्क्वायर। कोई इश्यू नहीं है, PQ स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, 1 प्लस 2PQ इज इक्वल टू PO स्क्वायर, PO वैल्यू दिया हुआ है तो ये 7 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 49। तो PQ क्या हो जाएगा, PQ इज इक्वल टू ये 1 जाएगा तो ये 48 हो जाएगा, 2 से डिवाइड होगा तो ये 24। PQ हमें 24 मिल गया, तो OQ हमें मिल जाएगा 1 प्लस PQ यानी 25। नाउ 7 सेंटीमीटर, PQ हमें मिल गया 24 सेंटीमीटर और OQ हमें मिल गया 25 सेंटीमीटर। नाउ साइन Q और कॉस Q हमें बताना है। नाउ ये एंगल बताने का मतलब ही ये हो गया कि ये इसके अपोजिट यानी ये परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है, ये हाइपोटेनियस है। तो साइन Q इज इक्वल टू L/H एंड कॉस Q इज इक्वल टू B/H। मीन्स साइन Q L/H का मतलब ये हो गया 7/25 और ये हो गया 24/25। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं और एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं। तो ये है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, इनको सॉल्व करते हैं। आई होप कि आप, बहुत ज़्यादा इजी टफ नहीं है, बहुत इजी है। जैसे एक ट्राइंगल दिया हुआ है, राइट एंगल एट B, तो मान लो मेरा ये ABC हो गया। ठीक है, AB 24 दिया हुआ है, BC 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है और हमें डिटरमाइन करना है साइन A कॉस A और इसके हिसाब से। तो सबसे पहला काम हमें ये हाइपोटेनियस फिगर आउट करना है, इसका वैल्यू क्या होगा। सो वी कैन इजिली फाइंड आउट AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर दैट इज 24 होल स्क्वायर प्लस 7 होल स्क्वायर। नाउ ये हो जाएगा 24 इंटू 24
6 9 6 576 576 प्लस 49, ये हो जाएगा 5 2 525, और 525 होता है 25 का, तो AC कितना मिल गया मुझे 25, AC मिल गया मुझे 25। नाउ साइन ए कॉस ए का मतलब क्या हो गया, एंगल ये है तो जो अपोजिट एंगल होगा, अपोजिट साइड वो BC है एंगल ए के लिए, तो साइन ए का वैल्यू हो गया आपका 7/25 और कॉस ए का वैल्यू हो गया आपका 24/25। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 24/25 इंटू 25, एज इट इज ही रहने दो, कोई इशू नहीं है। ऐसे साइन सी तो ये अपोजिट हो जाएगा, इस सिचुएशन में साइन सी इज इक्वल टू 24/25, कॉस सी इज इक्वल टू 7/25, तो ये हो जाएगा 24 इंटू, अगेन वही चीज आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। देखो कैलकुलेशन वगैरह जब किया करो ना, ठीक है, अगर गलत हो जाए तो प्लीज उसको आप मेंशन करो, और ताकि और किसी का गलत ना हो, ठीक है, उसे करेक्ट कर दो मेरा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड tan p माइनस cot r, ये दिया हुआ है, ये 12 है, ये 13 है, ये कितना होगा, तो p q r, सो 13 स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर प्लस 12 स्क्वायर, 13 स्क्वायर 169, आई होप 13, मेरे को वो सब चीज़ें याद नहीं रहता भाई, 9 3 3 1 169 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस 144, या क्यू आर इज इक्वल टू 169 माइनस 144, तो ये आ जाएगा 5, और ये हो जाएगा 2, तो क्यू आर आ गया आपका 5। नाउ tan p, एंगल ये बनेगा, ये बेस बन जाएगा, तब ये परपेंडिकुलर, तो tan p इज इक्वल टू क्यू आर बाई बी क्यू, सॉरी पी क्यू, दैट इज इक्वल टू 5/12, और cot r इज इक्वल टू 1/tan r, ये होगा, तो tan r देखा जाए तो 12/5, तो ये हो जाएगा 5/12। tan r क्या होगा इसके लिए, ये एंगल के लिए 12/5, cot के लिए हो जाएगा 5/12, तो tan p माइनस cot r इज इक्वल टू 0। ठीक है, समझ में आया आपको, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन तो आप सारे सॉल्व कर सकते हो, बिना देखे आप सॉल्व भी करो, कोई इशू नहीं है, इन केस अगर कहीं पे फंस जाओ तो आप यहाँ पे आके क्रॉस चेक कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन है इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। साइन ए दिया हुआ है, तो मैंने मान लिया ये मेरा ए है, ये बी है, ये सी है, साइन ए यानी कि साइन ए 3/4, तो ये 3 जाएगा यहाँ पे 3 के, और ये 4 के, ये बनेगा। अगर आप इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे तो ये क्या आएगा, 416 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, है ना, या 7 के स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। ठीक, या ए बी इज इक्वल टू √7 के, तो ये हो जाएगा √7 के। ठीक है, √7 के, तो कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा √7/4, और tan ए हो जाएगा 3/√7। होप कि यही आना चाहिए,
वैसे कैलकुलेट करो क्या आता है। ठीक है, गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया हुआ है 15 cot A, 15 cot A इज इक्वल टू 8। तो थोड़ा साइन 10 में लेके चलेंगे तो काम बन जाएगा। हमें फाइंड करना है साइन ए और सेक ए। तो मैं क्या करता हूँ, इसको tan ए कर देता हूँ। tan ए इज इक्वल टू, इसको 8/15 लिख सकते हैं, इसको 15/8 लिख दो। तो अगेन ये ट्राइंगल ए बी सी, तो ये हो जाएगा 15/8। तो 15/8, तो ए सी क्या हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 15 इंटू 15 225 है ना, यही होगा ना, 15 इंटू 15, ठीक है, 225 प्लस 64, ये हो गया 982। अब 27 का करके देखते, तो 27 इंटू 27, नहीं 17, 27 क्या, 17 इंटू 17, ये हो जाएगा 11 71892। ठीक है, ये AC हमारा कितना हो गया, 17, AC हमारा 17 हो गया। अब ये पूछ रहा है साइन ए का वैल्यू, तो साइन ए क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा आपका 15/17। कॉस ए का वैल्यू क्या हो गया, कॉस ए का वैल्यू हो जाएगा 8/17, और सेक ए का वैल्यू क्या होगा, सेक ए का वैल्यू हो जाएगा 17/8। ठीक है, गुड, ओके। देखो बस एक तो फॉर्मेलिटी है, आप इजी वे से सॉल्व कर सकते हो, और अगर मेरा कोई गलती हो जाए तो उसमें भी करेक्ट करो, जीनियस बनो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, या मैं कह सकता हूं कॉस थीटा इज इक्वल टू 12/13। कैलकुलेट ऑल द अदर ट्राइग्नोमेट्रिक, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, बाकी सबको भी करना है। चलो ये मान लो मेरा थीटा हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये बोल रहा है 12/13, ये 12 है, ये 13 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। 169 इज इक्वल टू 144 प्लस ए बी स्क्वायर। नाउ ये हो जाएगा, इसको आप माइनस करो तो ये 25 आ जाएगा, ए बी स्क्वायर, ए बी इज इक्वल टू 5, मीन्स ये कितना है 5। कोई डाउट नहीं, तो बाकी के कॉस थीटा साइन थीटा क्या हो जाएगा 5/13, कोसेक थीटा बाकी सबको ये कहा है 13/5, टेन थीटा 5/12, कॉट थीटा 12/5। नोट कर लो अगर करना है तो, बाकी कोई इश्यू नहीं है, आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंगल ए एंड एंगल बी एक्यूट ट्राइंगल सच दैट, एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ये ए और बी और सी, एंगल ए और एंगल बी, इसका कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। हमें शो करना है कि एंगल ए जो है एंगल बी के इक्वल है, ये प्रूफ करना है, शो करना है, ठीक है। कॉस ए अगर इस एंगल को लें तो इसके लिए बेस क्या होगा, ये यानी कि AC बाई हाइपोटेनियस AB, एंड कॉस बी को लेंगे इसके लिए बेस ये BC बाई हाइपोटेनियस AB। हाइपोटेनियस दोनों साइड में सेम है तो ये तो कट गया, बचा क्या, AC इज इक्वल टू BC, AC इज इक्वल टू BC, AC तो टू साइड्स इक्वल, तो इनके अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, इक्वल देयर अपोजिट एंगल, ये कंसेप्ट आपने पढ़ा हुआ है। दैट इज द रीजन, दो साइड इक्वल है तो इनके एंगल आपस में इक्वल हो गए, आइसोसेलेस ट्रायंगल पढ़ा भी है। ट्रायंगल वाले कंसेप्ट को उठाओ भाई, क्वेश्चन देखने में बस डरावने लग सकते हैं,
बट उनको अगर एक बार सॉल्व करना शुरू करोगे तो एक सिस्टमेटिक वे से सॉल्व होते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉट थीटा दिया हुआ है, कॉट थीटा दिया हुआ है 7/8, तो मैं इसको कर देता हूँ tan थीटा इज इक्वल टू 8/7। एक ट्राइंगल ले लिया, ये मेरा हो गया थीटा, ये ए बी और सी, ये हो गया 8, ये हो गया 7। ये क्या हो जाएगा निकाल लेते हैं, करके देखो जरा, सॉल्व करते हैं। 8 स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, ये हो गया 64 इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस 49, या AC स्क्वायर इज इक्वल टू 64 माइनस 49 इज इक्वल टू 25 ना भाई 15। देखो कैलकुलेशन जरा अच्छे से कर लेना आप लोग। AC इज इक्वल टू √15, ये हो गया √15। ठीक, कैलकुलेशन वगैरह ध्यान से आप लोग करना, ठीक है। मेरा मिस्टेक हो तो आप वो बताओगे। क्वेश्चन में बताना है, फाइंड करना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ना a प्लस बी a माइनस बी, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो साइन थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा 8/√15 एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू 7/√15। तो 8/√15 बाई 7/√15, ये ऊपर जाएगा, दैट इज 8/7 इंटू 15/15। तो हमारा वैल्यू क्या आया 8/7। आगे के जब हम पढ़ेंगे कंसेप्ट तो हमें समझ में आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा होता है, और 1 माइनस कॉस थीटा हमारा साइन थीटा स्क्वायर होता है। तो ये बेसिकली कॉट थीटा, ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा tan थीटा हो जाता है, tan थीटा का अपोजिट 1/cot थीटा। ठीक है, अब देख लेना कोई अगर मिस्टेक हुआ हो एनीथिंग, हमने ये माना, ठीक है। ओके, मेन चीज कंसेप्ट है, कंसेप्ट आपने पिक कर लिया, सॉल्यूशन अगर गलत भी हो जाए तो इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे के भी क्वेश्चंस को लिखते हैं। ठीक, तो ये बचे हुए कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इनको सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 cot a इज इक्वल टू 4, तो मैं लिख सकता हूं tan a इज इक्वल टू 3/4। कोई डाउट? क्योंकि 4/3 फिर tan cot को 1/tan लिख सकते हैं, तो tan के हिसाब से हम लोग एक ट्राइंगल बना देते हैं। ये हमारा है a b c 3/4, 3 का स्क्वायर, तो ये ए बी क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 9 प्लस 16 25 इज इक्वल टू 5, ये मिल गया मुझे 5। अब ये क्वेश्चन में दिस इज इक्वल टू दिस, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट साइड को अगर हम लोग पिक किए तो ये हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। tan a का वैल्यू दिया 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर बाई 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा वैल्यू 16 माइनस 9 बाई 16 इंटू 16/16 प्लस 9। ना ये कैंसिल हो गया, 16 में से 9 माइनस करोगे कितना आएगा 7/25। अब जरा इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। कॉस ए क्या हो जाएगा इसमें, कॉस ए मेरा हो जाएगा ये 4/5 और साइन ए हो जाएगा मेरा 3/5। तो जरा करके देखते हैं। कॉस स्क्वायर ए 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 9/25, दैट इज इक्वल टू 7/25। तो यस इट इज, ये रिलेशन क्या है, सही है। ठीक है, गुड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्राइंगल दिया हुआ है, उसका एंगल राइट एंगल एट बी पे, मतलब मान लो मेरा ये ट्राइंगल है, ये मैंने बी मान लिया, ये ए बी सी, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इफ tan a इज इक्वल टू 1/√3, ओके। tan a का मतलब ये हो गया, ये मेरा एंगल मैं कंसीडर कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा 1/√3। फाइंड करना है ये सारी चीजें, तो पहले तो इसको निकाल लेते हैं। ए सी इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 + 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2। ए सी का वैल्यू मुझे मिल गया 2। तो साइन ए का वैल्यू क्या होगा, साइन ए ये वाला एंगल ले रहे हैं 1/2, और कॉस ए का वैल्यू क्या होगा, कॉस ए का वैल्यू √3/2। ऐसे ही साइन सी का वैल्यू क्या होगा, साइन सी यानी कि ये एंगल जब लेंगे तो ये √3/2, और कॉस सी का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2। नाउ अब इसको जरा सॉल्व करते हैं। साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी यानी 1/2 × 1/2 प्लस कॉस ए साइन सी यानी √3/2 × √3/2, ये हो जाएगा 1/2 1/2 1/4 प्लस √3 3/4 इज इक्वल टू 4/4 इज इक्वल 1। इसका वैल्यू कितना आया 1। दूसरा बोल रहा है कॉस ए कॉस सी यानी √3/2 × 1/2 माइनस साइन ए साइन सी 1/2 √3/2, तो ये हो गया 0। इसका वैल्यू का आ रहा है ये 0, ठीक है। इजी है। अभी तो हम लोग सिंपल मेथड से कर भी रहे हैं ना, जिसमें हम साइड के रेशियो के ही हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं। आगे चल के हम लोग साइन कॉस टैन इन सब में भी रिलेशन बिल्ड करने की कोशिश करेंगे, फिर उसको और भी इजी वे से सॉल्व करते चले जाएंगे। मीन्स फॉर्मूला वगैरह सेटअप करेंगे, ऑल दिस थिंग्स इस तरीके से सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट बनेगा। एक ट्राइंगल दिया हुआ है PQR। अब इसमें बोल रहा है कि राइट एंगल दिया हुआ है Q पे, तो ये चलो Q हो गया, ये P हो गया, ये R हो गया, ये मेरा 90 डिग्री। अब PR + PQR, PR + QR, PR + QR इज इक्वल टू दे रहा है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और PQ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। PQ PR + PR, ये PR + QR, दिस एंड दिस। तो जरा मैं PQ यानी ये तो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। चलो मैं जरा रिलेशन निकालता हूं। मुझे पता है कि पाइथागोरस के हिसाब से PR² = RQ² प्लस PQ², ठीक है। नाउ PRQR, चलो ठीक है, इसको मैं इधर करता हूं, तो PR माइनस स्क्वायर माइनस RQ² इज इक्वल टू PQ², कोई दिक्कत। अब A² माइनस B², तो PR माइनस RQ और PR प्लस RQ इज इक्वल टू PQ², जो कि पहले से ही वैल्यू दिया हुआ है। ये कितना हो गया, ये दिया हुआ है 25, PR माइनस RQ, ये हो गया 25 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25। अब ये इससे डिवाइड हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। सो PR माइनस RQ इज इक्वल टू 1, PR इज इक्वल टू 1 प्लस RQ। तो अगर मैंने मान लो इसको इक्वेशन 2 मान लिया, तो इसको इक्वेशन 1 मान लिया, इनको दो को अगर मैं सॉल्व करूं तो PR प्लस QR इज इक्वल टू 25, PR माइनस QR इज इक्वल टू 1। दो इक्वेशन सॉल्व करेंगे, प्लस करते हैं, ये कैंसिल हो गया,
ये हो जाएगा 2PR इज इक्वल टू 26, PR इज इक्वल टू 13। PR अगर 13 है तो RQ क्या होगा हमारा, RQ हमारा 12 होगा। PR हमारा 13 है, RQ हमारा होगा 12। बस साइन P क्या हो जाएगा 12/13, cos P 5/13, tan P 12/5। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आया आपको? आई होप। थोड़ा सा कैलकुलेशन करना था बट इट वाज इजी। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, ट्रू और फॉल्स बताना है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है, सिंपल है। द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1। इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, अब ये चेक करो कि क्या हर बार tan A का वैल्यू जो है वो 1 से कम आ रहा है, 1 से कम आ रहा है। जैसे हम लोगों ने एक ट्राइंगल किया, ये था 12, ये था 5, ये था 13। ठीक है, तो आप चेक करना हर क्वेश्चन में, जो आपको कंक्लूजन मिलेगा आप इसको ट्रू या फिर फॉल्स कर देना स्टेटमेंट। सेट A इज 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A, हो सकता है ट्रू है, किसी वैल्यू के लिए हो सकता है सेक A। मान लो इसी में देख लो, इस सिचुएशन में देख सकते हैं कि अगर मान लो ये मेरा A है, ये B है, ये C, तो अगर मैं cos A निकालूं, ठीक है, सो 5/13 आएगा, 13 आएगा। और इस सिचुएशन में, या अगर इसके हिसाब से आप लोगे तो सेक A दिया हुआ है 12/5 और cos A होगा इसका 5/12, यानी कि ये कुछ ऐसा बता रहा है, ये 5 वैल्यू है, ये 12 है, तो ये वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, नॉट अ बिग डील, हो सकता है। ठीक, तो ये ट्रू है। किसी भी एंगल के लिए ऐसा वैल्यू मिल सकता है। cos A इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंड एंगल ऑफ A। ऐसा नहीं है, cos जो यूज होता है वो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसका लेता है, कॉम्प्लीमेंट्री टू कोस, बेसिकली साइन, तो इसको बोलते हैं कोसाइन। तो ये हमारा क्या है, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, cot A इज प्रोडक्ट ऑफ cot A एंड A, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, कोटेंजेंट होता है जो एंगल A को कंसीडर करता है। साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, साइन थीटा 4/3 पॉसिबल है। मान लो ये थीटा हुआ, ये 4 हुआ, ये 3, ऐसा हो सकता है। सी आपने अब यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन आपने देखा होगा, साइन थीटा का वैल्यू आप देखोगे तो ये परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, हमारा हाइपोटेनियस हमेशा लार्ज ही मिलेगा, बड़ा ही मिलेगा। ऐसे ही कॉस वाले सिचुएशन में, कॉस थीटा वाले सिचुएशन में बेस बाई हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस हर सिचुएशन में अगर लार्ज ही रहेगा, बड़ा रहेगा, तो फिर ये वैल्यू कभी 1 से, ये वैल्यू 4/3 का मतलब क्या है, 4/3 का मतलब क्या है, 1 पॉइंट समथिंग है ना। तो कहीं ना कहीं जो है ये क्या हो जाएगा, ये 1 से बड़ा हो गया, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये फॉल्स है। ठीक है, जब भी रहेगा साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा ही रहेगा, और यही चीज आपको tan थीटा वाले में कंक्लूजन में निकालना है। यही सेक थीटा का पूछने का पर्पस था कि ये वैल्यू पॉसिबल है। तो याद रखना साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू हमेशा छोटा होता है। रीजन क्या है, हाइपोटेनियस हमेशा लार्ज होता है इनमें से, इन दोनों में से, इनके कंपेरिजन, तो इनका वैल्यू ऑटोमेटिकली ये 1 से छोटा ही हो गया। सो आप लिख सकते हो द वैल्यू ऑफ साइन एंड कॉस ऑलवेज लेस देन 1, क्योंकि हाइपोटेनियस ऑलवेज लार्जर देन बेस एट। हम किसकी बात कर रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है, किसी और ट्राइंगल में नहीं घुसना है, इस
सिचुएशन के हिसाब से ये कंडीशन रहता है, इसलिए 1 से हमेशा छोटा रहता है। तो इसका अपोजिट कोसेक, तो वो तो 1 से बड़ा रहेगा। इसका अपोजिट कॉस वाले का सेक, ये भी 1 से बड़ा रहेगा। आपको tan वाले और कॉट वाले में निकला है, tan थीटा वाले और कॉट वाले। वो ज्यादातर क्वेश्चन आप देखोगे आपको समझ में आ जाएगा क्या ये हमेशा 1 से छोटा रहता है। एक क्वेश्चन में हमने देखा 1/, जैसे मान लो यही ट्राइंगल, ठीक है, ये 5/12 था, तो ये तो सीधे सीधे 12/5 हुआ। अगर tan मुझे निकालना है tan थीटा, तो मेरा 12/5, इसका मतलब ये मोर देन 1 हुआ। इस ट्राइंगल में आपने सॉल्व किया था, ये 13 हुआ, तो ये तो वैसे ही फॉल्स हो गया। एट द सेम टाइम आपने एक और वैल्यू देखा था, दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3, ये भी देखा था। 1√3 का वैल्यू होता है 1.7 समथिंग, तो ये तो नीचे वाला जो है 1 से बड़ा हुआ, तो ये 1 से छोटा हुआ। तो ये वैल्यू जो है 1 से छोटा भी होता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आज हमारा ये जो एक्सरसाइज था वो ओवर हुआ। बाकी की चीजों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।